दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रे मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें नारू को दिखाया जाता है जो एक नेटिव अमेरिकन होती है और अपने कबीले के साथ ही रहती है। इस दौरान उसे एक हिरन दिखाई देता है, इसलिए वो शिकार करने के लिए उसका पीछा करने लगती है। इस दौरान उसका डॉग भी इस चीज में उसका साथ दे रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो नाकाम हो जाती है और उसके डॉग की पूंछ भी एक ट्रैप में फंस जाती है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो चेक करने के लिए पहाड़ों के ऊपर पहुंचती है तो उसे आसमान में एक एलियन शिप दिखाई देता है, लेकिन वो उसे थंडरबर्ड समझती है। इसलिए वो अपने भाई पाके के पास पहुंचकर उसे इस बारे में बताती है कि मैंने थंडरबर्ड देखा है, जो कि इस बात का साइन है कि मैं शिकार करने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। फिर हमें पता चलता है कि ये सीन 1719 का है। हालांकि हम देखते हैं कि नारू की मॉम चाहती थी कि नारू एक वैद्य बने क्योंकि उसे औषधियों की अच्छी जानकारी थी, लेकिन वो शिकारी बनना चाहती थी। जिसके बाद हमें एलियन शिप को दिखाया जाता है जिसमें से एक एलियन प्रेडेटर पृथ्वी पर ही रुक जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके पूरी तरह से गायब हो सकता है। नेक्स्ट सीन में जब नारू औषधियां तोड़कर वापस कबीले में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके कबीले के एक लड़के पुई को शेर उठा ले गया है। इसलिए कबीले वाले पाके के साथ पुई को वापस लाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन नारू उनके पास पहुंचती है और अपने भाई पाके के साथ चलने की जिद करती है तो वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर पुई उन्हें जिंदा मिल गया तो नारू उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकती है। दूसरी तरफ हम जंगल में एक सांप को देखते हैं जो चूहे को खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे वहाँ पर प्रेडेटर के होने का एहसास हो जाता है, इसलिए वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वो प्रेडेटर उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इधर पाके और उसके साथियों को नारू के डॉग की हेल्प से पुई मिल जाता है। हालांकि उसकी हालत काफी खराब होती है, लेकिन नारू उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करती है और उसे एक ऑरेंज कलर का फूल खिलाती है जो इंसान के खून को पूरी तरह से ठंडा कर देता है, जिससे पुई के खून का बहना कम हो जाता है। जिसके बाद पाके नारू को पुई के साथ वापस कबीले में जाने के लिए कहता है और खुद अपने साथियों के साथ वहीं रुककर शेर का शिकार करने का फैसला करता है। लेकिन नारू उसे समझाती है कि शेर अपना शिकार छोड़कर कभी भी नहीं जाता है, उसने जरूर कुछ ऐसा देखा है जिससे डर कर वो पुई को जिंदा ही छोड़ गया। लेकिन पाके उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम पुई के साथ जाओ क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत है। इसलिए ना चाहते हुए भी नारू वहाँ से चली जाती है। इस दौरान रास्ते में उसे सांप की डेड बॉडी मिलती है जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी और ऐसा कोई भी जानवर या इंसान नहीं कर सकता था, इसलिए वो बहुत ज्यादा डर जाती है। हालांकि वहाँ पर मौजूद पैरों के निशान देखकर नारू के साथ मौजूद लोगों को ऐसा लगता है कि ये काम किसी भालू का है, लेकिन नारू को इस बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो अपने भाई को इस बारे में आगाह करने के लिए वापस जाने का फैसला करती है। जिसके बाद नारू अपने भाई के पास पहुंचकर उसे इस बारे में बताती है तो वो उससे शेर का शिकार करने के बाद इस बारे में बात करने के लिए कहता है। हालांकि इस दौरान वो शेर का शिकार करने के लिए नारू का ही तरीका अपनाता है, इसलिए नारू पाके के एक साथी के साथ पेड़ पर बैठ जाती है और शेर का इंतजार करने लगती है। तभी अचानक से वो शेर अटैक करके उसके साथ मौजूद पाके के साथी को मार देता है। जिसके बाद वो नारू की तरफ भी बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि नारू उसका सामना कर पाती उसे जंगल के बीच कुछ अजीब सी रोशनी दिखाई देती है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो पेड़ से नीचे गिरकर चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाती है। फिर उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को कबीले में पाती है। हालांकि वो पाके की हेल्प के लिए वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन उसकी मॉम इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है। तभी वहाँ पर उसका भाई शेर की डेड बॉडी लेकर पहुंच जाता है जिससे उसे कबीले का चीफ बना दिया जाता है। इस दौरान नारू उसे जंगल में दिखाई देने वाली रोशनी के बारे में बताती है, लेकिन वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए अगले दिन नारू अकेले ही इस बात का पता लगाने के लिए निकल पड़ती है। जिसके बाद हम एक वुल्फ को देखते हैं जो खरगोश का शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो खरगोश को पकड़ता है प्रेडेटर उस पर अटैक कर देता है, जिस बात से वुल्फ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस प्रेडेटर पर हमला कर देता है, लेकिन वो उस वुल्फ को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इधर नारू कुल्हाड़ी में रस्सी बांधकर उसे चलाने की कोशिश करती है और हम देखते हैं कि वो इस चीज में काफी अच्छी हो जाती है। फिर वो आगे बढ़ती है तो उसे एक मैदान में बहुत सारी भैंसों की डेड बॉडी मिलती है जिनकी चमड़ी को निकाल दिया गया था। ये देखकर नारू को काफी दुख होता है। इस दौरान उसे वहाँ पर जला हुआ सिगार भी मिलता है जिससे पता चलता है कि ये काम प्रेडेटर का नहीं
बल्कि किसी इंसान का ही है। फिर नारू आगे बढ़ती है तो जंगल में मौजूद एक दलदल में फंस जाती है। फिर वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है। हालांकि वो इस चीज में पहले तो नाकाम हो जाती है, पर फिर वो अपनी कुल्हाड़ी की हेल्प से किसी तरह से बाहर निकल आती है। और जब वो आगे बढ़ती है तो नदी के किनारे उसे एक भालू दिखाई देता है जो एक जानवर को नोच नोच कर खा रहा था। अभी वो नारू को देख लेता है और उस पर अटैक करने के लिए उसका पीछा करने लगता है। इससे वो लकड़ियों के बीच में ही छुप जाती है, लेकिन वो भालू वहाँ भी पहुँच जाता है। तभी भालू को वहाँ पर प्रेडेटर के होने का एहसास होता है, जिससे वो उस पर अटैक करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। लेकिन प्रेडेटर उस भालू को बेरहमी से मारकर उसका खून पीने लगता है। ये देखकर नारू पूरी तरह से बौखला जाती है और वहाँ से भाग निकलती है। तभी उसे जंगल में अपने कबीले के कुछ लड़के मिलते हैं जो उसे वापस लेने के लिए आए थे। हालांकि वो उन्हें प्रेडेटर के बारे में बताने की कोशिश तो करती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। इस दौरान उनमें से एक उस पर अटैक कर देता है और उसे जबरदस्ती घर ले जाने की कोशिश करता है। फिर जब नारू उसका सामना करती है तो वो उसे धोखे से पकड़ लेता है। तभी कुछ दूर चलने पर वो लोग रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। इस दौरान प्रेडेटर वहां पहुंचकर उन लोगों पर अटैक कर देता है। हालांकि वो लोग उसका सामना करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन सभी को एक एक करके बहुत ही बेरहमी से मार देता है। ये सब कुछ देखकर नारू अपने हाथों की रस्सी काट कर अपना हथियार लेकर वहाँ से भाग जाती है। तभी उसे पूई मिल जाता है जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खुद ही प्रेडेटर का शिकार हो जाता है। इसके बाद प्रेडेटर नारू का पीछा करने लगता है, जिससे नारू अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करती है और जंगल में लगे हुए एक ट्रैप में फंस जाती है। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि प्रेडेटर वहाँ पहुंचकर भी नारू को जंजीरों में बंधा हुआ देखकर उसे नहीं मारता। तभी वहाँ पर ट्रैप बिछाने वाले फ्रेंच शिकारी आकर नारू को बंदी बना लेते हैं। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक केज में बंधा हुआ पाती है। इस दौरान नारू लीडर को सिगार पीता हुआ देखकर समझ जाती है कि उन भैंसों को मारकर उनकी ऐसी कंडीशन बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही शिकारी है। जिसके बाद लीडर राफेल नाम के एक आदमी को नारू से बात करने के लिए कहता है, क्योंकि सिर्फ वही एक आदमी था जो नारू की भाषा जानता था। तो इस दौरान राफेल नारू से प्रेडेटर के बारे में पूछता है और उसे मारने में नारू की हेल्प मांगता है, लेकिन वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती। तभी लीडर नारू के सामने पाके को लाकर उसे घायल कर देता है और फिर वो उन दोनों को ही जंगल के बीचों बीच पेड़ पर बांध देता है, जिससे वो उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल करके प्रेडेटर को पकड़ सके। लेकिन प्रेडेटर शिकारियों के ही कई साथियों को मार देता है। फिर वो नारू और पाके की तरफ भी बढ़ने लगता है, जिससे पाके काफी डर जाता है और नारू से कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। लेकिन नारू उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो हमें नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वो उसी को नुकसान पहुंचाता है जिससे उसे खतरा हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि प्रेडेटर का पैर जंगल में बिछाए हुए ट्रैप में फंस जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वहां छुपे हुए शिकारी प्रेडेटर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन सभी को बहुत ही बेरहमी से एक एक करके मार देता है। इस दौरान ये मंजर बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। इधर नारू भी एक ट्रैप की हेल्प से अपनी रस्सी काट लेती है। फिर आजाद होने के बाद पाके शिकारियों के भागे हुए घोड़ों में से एक घोड़े को लेने के लिए निकल पड़ता है। वहीं नारू अपने डॉग को बचाने के लिए वापस से शिकारियों के अड्डे पर पहुंचती है और वहां मौजूद शिकारियों को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। इस दौरान कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता, जिसके बाद वो अपने डॉग को भी आजाद कर देती है। दूसरी तरफ हमें प्रेडेटर को दिखाया जाता है जो अपने घाव को ठीक करने के लिए खुद को दवाइयां इंजेक्ट करता है, जिससे उसके घाव पूरी तरह से भर जाते हैं। इसके बाद नारू के पास जख्मी हालत में राफेल पहुंचता है, जो उसे अपना इलाज करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और बदले में उसे गन चलाना सिखाने का वादा भी करता है। तो नारू उसका इलाज करने के लिए तैयार हो जाती है और उसे वो औषधि खिला देती है। तभी उसे वहाँ पर प्रेडेटर के आने का एहसास होता है, इसलिए वो पेड़ के पीछे छिप जाती है। और क्योंकि राफेल की हालत काफी खराब थी, इसलिए वो प्रेडेटर के सामने मरने का नाटक करता है। और क्योंकि उसके शरीर का खून नारू की मेडिसिन की वजह से पूरी तरह से ठंडा हो चुका था, इसलिए प्रेडेटर को लगता है कि वो मर चुका है। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर पैर रखता है, राफेल दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर प्रेडेटर बिना समय गवाए उसे पूरी तरह से मार देता है। उसी समय वहाँ पर नारू का डॉग आ जाता है, जिस पर प्रेडेटर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पर पाके भी पहुँच जाता है, जो एक भाले की मदद से प्रेडेटर के चेहरे पर लगे हुए उसके मास्क को हटा देता है, जिसके चलते प्रेडेटर वहीं पर निशाना लगा पाता है जहां उसके मास्क ने टारगेट सेट रखा था। ये देखकर नारू काफी हैरान होती है। तभी प्रेडेटर वापस अपने मास्क को लगा लेता है। इस दौरान नारू प्रेडेटर पर गन से अटैक करने की कोशिश करती है। हालांकि उसकी गन में से गोलियां नहीं चलती, लेकिन प्रेडेटर का ध्यान जरूर भटक जाता है, जिस मौके का फायदा उठाकर पाके उस पर एक भाले से अटैक कर देता है और उसका सामना करने लगता है, लेकिन वो अचानक से गायब हो जाता है।
और फिर उस पर पीछे से हमला करके पाके को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। हालांकि ये देखकर नारू पूरी तरह से बौखला जाती है, लेकिन फिर वो वहाँ से बाहर निकलती है, जिसके बाद पाके के मरने की खबर कबीले में बता दी जाती है, जिस चीज से उसकी माँ बहुत दुखी होती है। इधर नारू जब नदी के किनारे होती है तो उसे शिकारियों का लीडर दिखाई देता है जो बच गया था, इसलिए रात होने पर वो उसके पास पहुँचती है। और क्योंकि नारू ने भी वो फूल खा लिया था जिस वजह से उसका खून ठंडा हो गया था, इसलिए प्रेडेटर उसे देख नहीं पाता और प्रेडेटर को लगता है कि वो शिकारी उसे मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उस पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। जिसके बाद प्रेडेटर के पीछे खड़ी हुई नारू मौका पाते ही उस पर गन से अटैक कर देती है, जिससे उसका मास्क जमीन पर गिर जाता है। इसलिए वो उसका मास्क लेकर वहाँ से भाग जाती है और जंगल में एक बहुत ही खतरनाक ट्रैप बिछाकर उस मास्क को रख देती है। इस दौरान वो लीडर के काटे हुए पैर की हेल्प से प्रेडेटर को वहाँ तक ले आती है और उस पर अटैक कर देती है। हालांकि प्रेडेटर उसे मारने वाला होता है, लेकिन नारू बहुत ही होशियारी से प्रेडेटर का एक हाथ काट देती है। लेकिन इस चीज से प्रेडेटर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों ही बहुत बहादुरी से एक दूसरे का सामना करने लगते हैं। तभी नारू का डॉग वहाँ पर उसकी कुल्हाड़ी लेकर आ जाता है, जिसकी हेल्प से वो प्रेडेटर को दलदल के बीच में फंसा देती है। लेकिन वो फिर खुद ब खुद बाहर आ जाता है और अपनी गन निकाल कर नारू पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे उसका मास्क एक्टिव हो जाता है और वो किसी और को नहीं बल्कि सामने होने की वजह से प्रेडेटर को ही अपना टारगेट बना लेता है, जिसके चलते प्रेडेटर गोली लगने की वजह से मारा जाता है। जिसके बाद नारू प्रेडेटर का सर काट कर अपने कबीले में ले जाती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उसकी कामयाबी का जश्न भी मनाते हैं। साथ ही उसे कबीले का नया चीफ भी बना दिया जाता है। इस दौरान नारू अपने पास मौजूद गन दिखाकर बताती है कि हमें यहाँ से दूसरी जगह जाना होगा, क्योंकि उन्हें हमारे बारे में पता चल चुका है। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।